श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान बॉलर्स का फ्लॉप शो। लंकन बैटर्स ने मार कर भुरकस निकाल दिया। 345 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। कुशाल मेंडिस और सधीरा की धुआंधार सेंचुरियां। कुशाल मेंडिस ने 122 और सधीरा ने 108 रन की इनिंग्स खेली। पाथिम ने सांका की निफ्ट सेंचुरी, 51 रन बनाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी नाकिस कारकर्दगी। लंकन बैटर्स की धुआंधार बैटिंग के सामने पाकिस्तानी खिलाड़ी फील्डिंग ही भूल गए। पाकिस्तान को कुशाल मेंडिस का 18 रन पर कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। कुशाल मेंडिस ने 77 गेंदों पर 122 रन स्कोर किए। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का चौथा रोज। इसराइलियों की हलाकतें 900 से तजावुज कर गईं। 2300 से होनी जख्मी। हमास के फजाई हमले, इसराइली तैयारियों टैंक उड़ा दिए। हमास के गजा पर बमबारी रोकने के लिए इसराइल को बड़ी वार्निंग। कहा गजा पर हर हमले के बदले एक इसराइली जरगमाली मारा जाएगा। हमास के जंगजुओं के पास 100 से ज्यादा इसराइली जरगमाली मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने तस्लीम कर लिया। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बेदरीग बमबारी। 770 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 2700 जख्मी। सहूनी फौज ने एक स्कूल को भी निशाना बनाया। स्कूल में 73,000 से ज्यादा अफराद ने पनाह ले रखी थी। उधर इसराइल का गजा का मुकम्मल मुहासरा, बिजली, पानी और खुराक मुकम्मल बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के गिर्द इसराइली मुहासरे की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल मुहासरा फलस्तीनियों के लिए इज्तिमाई सजा के मुतरादिफ है। शुमाली कोरिया ने गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर बहिमाना मजालिम में अमेरिका भी पेश। अमेरिका ने इसराइल के लिए पहला इमदादी पैकेज बहरी बंदरगाह पहुंचा दिया। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कैरबी कहते हैं इसराइल के लिए इजाफी इमदाद का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिका का गजा के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में शामिल ना होने का ऐलान। उधर फ्रांस और स्पेन ने फलस्तीन की इमदाद जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी हुक्काम का कहना है हमास के इसराइल पर हमले में ईरान का कोई किरदार नहीं। चार समातों के बावजूद एक केस मुकम्मल नहीं हुआ। ये हमारी कारकर्दगी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा आइन ने ये क्यों कहा अदलिया, एग्जीक्यूटिव और मुकन्निना अलग है। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। MQM के वकील फैसल सदीक के दलाइल मुकम्मल, तहरीरी मारूजात भी जमा कराए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक्ट की हिमायत में दिए गए दलाइल अपना लिए। केस की मजीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा अटॉर्नी जनरल को कल सुनेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के समाअत में जजेस के दरमियान जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा सिर्फ ये बता दें आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने कहा जाहिर है आप सवाल करें लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल करें। आप हर सवाल का जवाब न दें। साथ ही जजेस से दरखास्त है अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जलसे वर्कर्स कन्वेंशन मनसूख करने का फैसला। पार्टी क़यादत की हिदायत पर गुलशन रावी में शेड्यूल कल का जलसा मनसूख कर दिया गया। साद रफीक और दीगर रहनुमाओं के हलकों में भी जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन मनसूख। छोटे जलसों के बजाय पूरी तवज्जो मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर देने का फैसला। पार्टी रहनुमा और अहदेदारों के इजलास मॉडल टाउन में होंगे। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। उधर नून लीग का इंतखाबात में ताखीर की मुखालिफत का फैसला।
नवाज शरीफ आम इंतखाबात आइंदा साल जनवरी या फरवरी में कराने के हामी। कायद नून लीग वतन वापसी पर इंतखाबात में ताखीर की मुखालिफत करेंगे। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। उम्र अदा करने के बाद किसी खलीजी मुल्क से पाकिस्तान आएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इसहाक डार कहते हैं नून लीग का नया बयानिया मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं नवाज शरीफ चीन या कतर का दौरा नहीं करेंगे। वतन वापसी से कबल 2 दिन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इलेक्शन अगर हो सकते हैं तो कल करवाएं, हम तैयार हैं। इब्हाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जनवरी में इलेक्शन हुए तो बलाई इलाकों में वोटिंग कैसे होगी। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड पर बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा पाकिस्तान को साफ अल्फाज में फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। तमाम आलम इस्लाम को गजा की तरफ मार्च करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की यकसा मौके फराहम किए जाएँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। अवाम अपने पसंद के रहनुमा मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। तमाम बहरानों से मुकाबला करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की ज़रूरत है। तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए। ताउन और दरगुजर का रास्ता निकालना चाहिए। चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा नवाज शरीफ और इस केस में क्या फर्क है। वकील ने कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया। चेयरमैन PTI के बेटों से फोन पर बातचीत नहीं कराई जा सकती। अडियाला जेल इंतजामिया ने अदालत में बात करवाने से इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट ने कहा सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने टेलीफोन से मुतालिक SOPs तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत दे दी। RPO को 18 अक्टूबर तक शेख रशीद को अदालत पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी बेंच में समा। अदालत ने रिमार्क्स दिए आपकी 24 दिन की कारकर्दगी 0 है। आखिरी मौका देता हूँ, आइंदा तारीख पर सख्त ऑर्डर होगा। आमदन से जायद असासाजात केस। इसहाक डार अदालत पेश न हुए। केस एहतसाब अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर दायरे इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। जज मोहम्मद बशीर ने समात 17 अक्टूबर तक समात मुलतवी कर दी। अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.15 सस्ता 280 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 418 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए शटर डाउन का फैसला। बुध के रोज तालीमी इदारे, मार्केट्स और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। फैसले का तलाक 18 अक्टूबर से होगा। बुध के रोज सरकारी दफातर में आधे मुलाजमीन आएंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह नाके लगाए जाएंगे। अंदरून लाहौर सफर मजीद महंगा नहीं होगा। मेट्रो स्पीड और बस के किराए में 15 रुपये इजाफे की सबरी मुस्तरद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किराया बरकरार रखा। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी।
जो लोग मुझे वडेरा बोलते हैं, पता क्या जाए क्या उनकी पैदाइश कराची की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगले 4 साल में कराची के हालात को तब्दील किया जाएगा। तमाम जमातों को दावत देता हूँ, शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। अफगानिस्तान में जल्जले की तबाहकारियां, फजा आज भी सोगवार। जल्जले से हलाकतों की तादाद 4000 से बढ़ गई। सूबे हरात में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इसराइल ने गजा पट्टी पर फलस्तीनियों के खून से जुल्म की नई दास्तान लिख दी। सहूनी हमलों ने गजा पट्टी को खंडरात में तब्दील कर दिया। खेलने की उम्र में मासूम फलस्तीनी बच्चे जान बचाने के लिए भटकने लगे। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद ने कहा जायज़ हकूक़ के लिए फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, फ़लस्तीनी अवाम के मुतालबात पूरे होने तक साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। आप देखें कि हाई स्कोरिंग गेम है तो बॉलर कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस टीम की डिफेंसिव स्किल अच्छी होगी बॉलिंग में उसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। रिजवान डोमिनेट करते हैं और बाबर अपना टाइम लेके सिंगल 4-5 ओवर के बाद ही स्टार्ट्स टू डोमिनेट और कई दफ़ा ये होता है कि दोनों की लगनी शुरू हो जाती है। शादाब खान और मोहम्मद नवाज काफ़ी देर से जो पाकिस्तान टीम है इसकी कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं, तो मिडल ओवर्स में बड़ा अहम होता है, खास तौर पे जो इंडियन विकेट्स हैं इन पे विकेटें लेना। बड़े मुकाबलों की बड़ी ट्रांसमिशन, एक्सप्रेस न्यूज पर हर मैच पर तबसरे और तजिए, मायानाज स्पोर्ट्स तजियाकार और नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़हनी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर चौथा शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार है।